व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की न्यू बुक बायोलॉजी पंजाब बोर्ड 9th क्लास की। इससे पहले मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर लिए हैं, एक्सरसाइजेस पिछले चैप्टर्स की भी किए हैं, आगे भी करता जाऊंगा। अभी जो है ये चैप्टर कर रहे हैं द सेल चैप्टर का। आपका पहला जो है क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो ये कहता है कि द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है। देखो, सेलुलर रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है। देखो, सेल के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इंसान के अंदर रिस्पायरेशन जो होती हैं वो दो होती हैं, ठीक है। इंसान के अंदर रिस्पायरेशन दो तरह की होती है। रिस्पायरेशन में दो चीज़ें आती हैं, रिस्पायरेशन में दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, वो लंग्स में होती है रिस्पायरेशन, ठीक है। दूसरी है सेलुलर रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे बात की गई है सेलुलर रिस्पायरेशन की। सेल के अंदर रिस्पायरेशन होती है जिसमें फाइनली जो केमिकल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज जो है C6H12O6 टूटता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो बनाता है ATP, एनर्जी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस तरह से जो है फाइनल हमें एनर्जी मिलती है। तो ये प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहाँ पे मौजूद होती है, इन द सिंथेसिस ऑफ, कौन सी चीज़ को बनाने में काम आती है, ये आती है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन प्रोटीन फार्मेशन में नहीं, प्रोटीन फार्मेशन में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो काम आती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में नहीं काम आती, न्यूक्लिक एसिड बनाने में नहीं काम आती है, लिपिड्स को बनाने में काम आती है। लिपिड्स क्या होते हैं, जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती कैसे, कहाँ पे होती है, चले देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होती है, ठीक है। ये देखो आपका सेल है पूरा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो ऐसे कैनालिकुलर फॉर्म में होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ के पास जो है वो राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं जो प्रोटीन बनाने में काम आते हैं, लेकिन ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये काम आती है आपके जो है लिपिड्स बनाने में और कैल्शियम को स्टोर करने में काम आती है। तो आपका जो ऑप्शन हो गया वो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन जो हुआ गया आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद है, एक मिनट, इसको कुछ करेंगे हम। अच्छा, ये रहा आपका ऑप्शन जो है, आपके जो है हम स्टिक कर देते हैं। ये पहले का आपका ऑप्शन ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे का हो गया लिपिड। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल ये है कि भाई राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, राइबोसोम्स किससे बने होते हैं। देखो, राइबोसोम्स के बारे में, राइबोसोम्स क्या है, पहली बात तो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स आर ऑर्गेनल्स इन द सेल। अब ऑर्गेनल्स हैं, राइबो लफ्ज़ जो है किससे निकला है, राइबोसोम जो है एक राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब RNA और न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों चीज़ों से बनता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसके अंदर RNA होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड एक होता है और दूसरा होता है प्रोटीन। सो मीन्स दूसरा है प्रोटीन, मीन्स RNA और प्रोटीन का बना होता है, बस सिंपल। तो अब इसके बारे में इसने सवाल क्या किया है, देखते हैं सवाल क्या है। सवाल ये है कि राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, किस चीज़ के बने। आपका यही आ जाता है पहले जो ऑप्शन आपका जो है RNA प्रोटीन का बना होता है। ये DNA प्रोटीन का नहीं, कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स का नहीं, RNA कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं, ये सिर्फ फर्स्ट जो है आपका
RNN प्रोटीन का, इसको न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है जब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद फोर्थ वाला सवाल है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम। अब उसी के बारे में सवाल दूसरा आ गया, राइबोसोम का काम क्या होता है। राइबोसोम का काम, पहला सवाल देखते हैं वो ये है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम, ये हो गया। अच्छा, अब जो है पहला ऑप्शन है आपके पास एनर्जी प्रोडक्शन, नहीं, वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। लिपिड सिंथेसिस, नहीं, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ ये इसका काम है। DNA सिंथेसिस का काम नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल के पास। नेक्स्ट सवाल के जो है वो ये है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज़ इन्वॉल्व इन पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग। पैकेज करना, देखो सेल में चीज़ें बनाने के लिए अलग से ऑर्गेनेल हैं, फिर उसको पैकेज करके मॉडिफाई करके आगे भेजने के लिए अलग से हैं। तो न्यूक्लियस जस्ट चेन है, इसके अंदर ये नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अभी मैंने बताया कि रिस्पायरेशन काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड्स बनाते हैं या प्रोटीन बनाते। लेकिन ये गोल्जी अपरटस जो है, गोल्जी अपरटस किस तरह के दिखता है वो ये देखें कैसे होता है। गोल्जी अपरटस जो है आपका ऐसे होता है कि ये आपका सेल है पूरा, इसके अंदर जो है आपका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साइड में जो है वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ रफ, फिर जो स्मूथ, फिर जो साइड में छोटा सा होता है वो होता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरटस। कैमिलो गोल्जी ने डिफाइन किया था, उसको बताया था, डिस्कवर किया था। और इसकी ये प्रॉपर्टी भी है कि ये इसी की तरह सेम है स्ट्रक्चर में, इसके अंदर भी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन ये सिर्फ स्मूथ होता है, रफ नहीं होता। ठीक है, इसका यही एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो इसका काम होता है, प्रोटीन आता है। देखो हमें पढ़ा है कि प्रोटीन्स वगैरह जो बनते हैं वो राइबोसोम बनाते हैं, लेकिन प्रोटीन वगैरह बनने का मकसद क्या होता है, वैसे एंजाइम बनाना। तो उस तरह के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना या एंजाइम बनाना किसका काम होता है, गोल्जी बॉडी का काम होता है। तभी इसको पोस्टमैन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये चीज़ों को चेंज करके फिर आगे भेजता है। ठीक है, पोस्टमैन ऑफ द सेल। उसके बाद है ये आपका आंसर कौन सा हो गया, 5 का आंसर कौन सा हो गया, गोल्जी अपरटस। ठीक है, उसके बाद है विच सेल ऑर्गेनल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल्स। कौन सा जो है ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल्स। चीज़ों को जो सेल के अंदर चीज़ें जो है ख़राबी होती रहती हैं, कुछ एक्स्ट्रा बन जाती हैं, उसको ख़त्म, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा बढ़ जाती हैं सेल के अंदर। फिर जब एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं तो भी माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगी, तो एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी, हमारा एनर्जी जो ज़ाया होगी। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को ख़त्म करना होता है। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे ख़त्म करेंगे, क्या प्रोसेस है। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को ख़त्म करने के लिए हमारे अंदर जो है सेल के अंदर लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं। ये देखो सेल है पूरा, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस है और ये छोटे छोटे लाइसोसोम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया अगर ज़्यादा हो गई हैं सेल के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसको ख़त्म करना, ये छोटा, इतना छोटा जो है ऑर्गेनल कैसे ख़त्म करेगा लाइसोसोम। तो ये क्या करता है, ये खुद कैसे ख़त्म नहीं करता, अपने से प्रोड्यूस करता है, कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करता है। वो एंजाइम जाके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो ये पूरा जो है डाइजेस्ट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। इस तरह से जो है गार्बेजेस जो है सेल के वो ये ख़त्म करता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेगी कहते हैं। इस तरह से जो है खाना जो है या कोई भी चीज़ जो है ऑर्गेनल एक्स्ट्रा जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया इस सवाल का ये आपका जो ऑप्शन का आपका सवाल हो गया वो ये है 7 वाला। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द सेल शेप। सेल के शेप को कौन मेंटेन करवाता है ना, सॉरी हमने ऐसा कर दिया, हमारा चला 6 वाला सवाल। ठीक है, विच सेल आर इन ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटीरियल्स, तो डी हो गया ऑप्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज़ इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग सेल शेप। सेल के शेप को कौन मेंटेन करवाता है, सेंट्रोल तो रिप्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, सेंट्रोल रिप्रोडक्शन करवाता है। लाइसोसोम जो अभी मैंने बताया कि जो है वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करवाता है। साइटोस्केलेटन ये जो सेल की शेप को मेंटेन करता है। ठीक है, तो यही सवाल है ना हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व द मेंटेनिंग द सेल शेप। तो साइटोस्केलेटन जो है वही करेक्ट आपका ऑप्शन हो गया। साइटोस्केलेटन इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, यहाँ तक ये, इसको छोटा करते हैं इसी पे। अच्छा, उसके बाद है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन, विच स्पेशलाइज रीजन ऑफ न्यूक्लियस रिस्पॉन्स बाय राइबोसोम्स असेंबली। राइबोसोम को जो है साथ में मिलाने के लिए कौन सा ऑर्गेनल जो है इस्तेमाल होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस सेल के अंदर, ये सेल है, उनके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और बीच में एक छोटा सा दूसरा ऑर्गेनल भी होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस का काम ये होता है कि जी ठीक है, न्यूक्लियोलस का काम ये होता है राइबोसोम्स को अरेंज करवाना। उसके बाद वो 9 वाला क्वेश्चन है, 9 वाला सवाल ये है कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है। देखो न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स जो है न्यूक्लियस के अंदर, ये आपका पूरा न्यूक्लियस है, चलो वापस बनाता हूँ, ये आपका पूरा न्यूक्लियस है, सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की होती हैं 2 लेयर्स, डबल लेयर्ड होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसकी जो लेयर्स के बीच में जो है सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, उनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, बाहर से अंदर चीज़ आ रही है या अंदर से कोई चीज़ बाहर जा रही है, तो ये ट्रांसपोर्ट में काम आता है, तो ये होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, तो आपका सवाल जो है वो ये है कि सवाल ये है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। तो रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन नहीं, क्योंकि सेंट्रोल्स करवा, कंट्रोल ऑफ पीएच को कंट्रोल का इसका काम नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस ये भी काम नहीं है। कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ये करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो है ये होगा, ये हम टिक करेंगे, सही है ये। उसके बाद हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। तो अभी से हम बात कर रहे थे सेल डिवीजन में जो हेल्प करवाती हैं वो चीज़ें होती हैं सेंट्रोल्स, सेल मेम्ब्रेन कवरिंग करवाती है, प्लाज्मोडेस्माटा पोर्स होते हैं सेल वॉल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प कराते हैं, वैक्यूल का काम होता है स्टोर करना, सेंट्रोल का काम होता है जो है रिप्रोडक्शन में, सॉरी सेल की डिवीजन में हेल्प करवाना, सेल की डिवीजन में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, सेंट्रोल्स। तो कैसे करते हैं चलें देखते हैं। ये एक सेल है, सॉरी ये एक पूरा सेल है, उसके अंदर जब सेल डिवीजन होती है, ये एक सेंट्रोल, यहाँ पे सेंट्रोल्स होते हैं, सेंट्रोल की स्ट्रक्चर ऐसे होती है। ठीक है, पैरेलली परपेंडिकुलरली जो है मौजूद होते हैं। जब सेल डिवीजन आती है तो ये जो है पेयर इनका जो है डबल हो जाता है, एक उसी जगह पे होता है, दूसरा अपोजिट पोल पे चला जाता है। ठीक है, 2 पोल हो जाते हैं। तो बीच में जब क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं तो इनसे स्पिंडल फाइबर निकलती हैं, वो अटैच होती हैं, यहाँ से इनके पास अटैच होती हैं, तो वो क्रोमोसोम्स को खींचने में हेल्प करवाते हैं, तो सेल डिवीजन में हेल्प करवाते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस सवाल का वो होगा सेंट्रोल। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद सवाल है ये वाला, विच सबसेलुलर ऑर्गेनल प्लेस क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन में कौन सा जो है ऑर्गेनल जो है काम आता है। एनर्जी प्रोडक्शन टू द सेल, वो पहला सवाल जो हमारा था सेलुलर रेस्पिरेशन, वो यही होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, क्लोरोप्लास्ट खाना बनाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। सो दिस दैट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, सॉरी करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्लियर। उसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इन मल्टीसेलुलर प्लांट व्हिच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाने के लिए कौन से टाइप्स के सेल्स होते हैं। वो जाइलम, देखो जाइलम जो सेल होते हैं, जाइलम जो है टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है। एपिडर्मल जो टिश्यू है वो स्किन वगैरह को, जो प्लांट की जो लेयर्स होती हैं वो बनाने में हेल्प करते हैं। फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो ये कैसे करेंगे। मेसोफिल सेल जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर, जो लीफ के अंदर जो होते हैं वो ये काम करते हैं। देखो ये लीफ के जो अंदर वाले सेल्स होते हैं ना, ये
इसको मीजोफिल सेल, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भरी हुई होती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? मीजोफिल सेल। उसके बाद है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन ये है कि विच ऑर्गेनल कैन डबल इट्स नंबर बाय इटसेल्फ, अपने आप जो है अपने डबल कर सकता है कौन से जो ऑर्गेनल है। देखो जो बैक्टीरिया से हम जो है आर्किया से बने हैं यूकेरियोट। तो ऐसी बात है, सिम्बोसिस हुई थी। पहले ये प्रोसेस पूरा बताता हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनल जो है खुद बना सकता है अपने आप को। देखो शुरुआत में से थे ये बैक्टीरिया थे, ये एक बैक्टीरिया था, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था, ये खुद रिप्लिकेट करता था, अपने बच्चे पैदा करता था। ठीक है, ये दूसरा बैक्टीरिया था, यह भी अपने बच्चे पैदा करता था। लेकिन इस बैक्टीरिया ने या आर्किया ने जो इसको इंगल्फ किया खाने के पर्पज़ के लिए, लेकिन अब उसने जो है इसके अंदर इसको बिठा दिया, इसको खाया नहीं, हज़म नहीं किया। जब इसको बिठा दिया तो आगे चल के वो कन्वर्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी, तो ये इसी के अंदर जो है ये जो अब ये कन्वर्ट हो गई माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन इसके अंदर सब चीज़ें वही हैं जो एक जानदार के अंदर होनी चाहिए। इसका अपना डीएनए होता है, इसका अपना जो आरएनए होता है, सब कुछ होता है। तो ये क्या करते हैं, तो रिप्लिकेट कर सकते हैं। तो तभी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा जाता है, क्योंकि ये रिप्लिकेट कर सकता है खुद ही खुद। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर क्लोरोप्लास्ट होता वो भी ऑप्शन करेक्ट होता। उसके बाद लास्ट वाला है। लास्ट वाले सवाल करने से पहले मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और सारे चैप्टर्स की जो समरीज़ मैंने डाल दी हैं, एक्सरसाइज भी सोल्व की है, शार्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करूंगा। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी और मैट्रिक की बायोलॉजी वो भी इसी के अंदर मौजूद है, और रोज़ाना MCQs में शार्ट्स में जो है भेजता हूँ, आप उसको देखें, आपकी मेमोरी जो है शार्प होगी, आपका नॉलेज जो है रिकॉल होगी। Which of these are present on the surface of rough endobioreticulum? वो शुरू में हमने बात की थी कि भाई रफ endobioreticulum जो होती है, सवाल 14 है, 14 नंबर जो सवाल है वो ये है कि भाई which of these are present on the surface of rough endobioreticulum के ऊपर कौन से होते हैं। तो भाई राइबोसोम्स होते हैं, तभी वो रफ होते हैं, और राइबोसोम्स बनाते हैं प्रोटीन। तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा हुआ? आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हुआ राइबोसोम्स। ठीक है, ऐसे होते हैं ना। देखो ये आपका सेल है, इसके पास न्यूक्लियस है, ये रफ एंडोप्लास्टिकुलम, उसके पास स्मूथ एंडोप्लास्टिकुलम। रफ एंडोप्लास्टिकुलम के पास होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तभी इस जो है प्रोटीन बनाते हैं उसके ऊपर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। पिछला लेक्चर भी अगर आपने नहीं देखा हो तो देखो, मैं जो MCQs है जस्ट MCQs सोल्व नहीं कर रहा, आपको पूरे MCQs वापस स्क्रीनशॉट निकालें तो निकाल लें ये सारे। ठीक है, तो जस्ट MCQ नहीं कर रहा, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि क्यों, उसका रीज़न है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।